सोमवार रात को अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताऊते गुजरात के समुद्र तटों से टकरा गया है, जिसके बाद कई जिलों में तेज बारिश हुई। एहतियात के तौर पर कई जिलों की बिजली काट दी गई। ऊना में तेज हवा से करीब 200 पेड़ उखड़ गए। ताऊते पर पीएम मोदी ने गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव के उपराज्यपाल से बात की है। गुजरात में 17 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। 7 राज्यों में एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई है। गुजरात में सबसे ज्यादा 50 टीमें लगाई गई हैं। INS कोची और 18 अपतटीय सपोर्ट पोतों ने 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। तूफान के कहर से बचाने के लिए सेना बचाव और राहत दल अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। गुजरात के शासन गिर से दीव तक रोड को तूफानी हवाओं के बीच साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई में भी तूफान ने जोरदार तबाही मचाई है। मुंबई और थाने की कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर बिखर गए हैं। कई घरों को मामूली नुकसान के अलावा मलाड, कांदीवली, दहीसर, अंधेरी और सांता क्रूज में प्रमुख सबवे बाढ़ की वजह से ट्रैफिक बंद हो गया। मुंबई में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और 5 टीमें अलर्ट पर हैं। लॉकडाउन कर दिया। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। दोपहर की पहली और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश में पिछले 24 घंटे में 2,63,000 नए केस दर्ज, 4,329 लोगों की मौत। जी हाँ, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए। हालांकि कल 4,329 लोगों की मौत हो गई। कल 4,22,436 लोग ठीक भी हुए। जानिए देश में कोरोना की आज के आंकड़े। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए। हालांकि 4,329 लोगों की मौत हो गई। कल 4,22,436 लोग ठीक हुए। बड़ी बात यह है कि देश में 19 अप्रैल 2021 के बाद इतने कम केस दर्ज हुए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली की बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली, यूपी, एमपी वाले राज्यों में मौसम का हाल। जो हो दोस्तों, चक्रवाती तूफान टॉक्टे के कारण जहां तटीय इलाके में भारी बारिश व तेज हवाएं चल रही है, वहीं इसका असर इन राज्यों में दिखाई दे रहा है। इस तूफान को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट है। साथ ही उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य भागों में देखा जा सकता है। इन सब का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। टॉक्टे के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तेज भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई स्थानों पर बारिश होगी। समाचार एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बहुत भीषण चक्रवात टॉक्टे के दक्षिण गुजरात, तटवर्ती सोमनाथ, अमरेली के मध्यरात्रि 18 मई की सुबह लॉकफॉल करने की उम्मीद है। लैंडफॉल की समय हवा की गति 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। दोस्तों बड़ी खबर जो निकल करके पीएम मोदी आज कोरोना के सर्वाधिक मामले वाले राज्यों और जिलों के अधिकारियों से करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले वाले राज्यों और जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकांश हिस्से में भाग लेंगे। अधिकारियों ने पहले बताया कि बैठक में 9 राज्यों के 46 जिलों के जिलाधिकारी हिस्सा होंगे। उनका कहना है कि 20 मई को भी प्रधानमंत्री 10 राज्यों को 54 जिले के स्तर पर बैठक करेंगे। निकल के आ रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर 2 सप्ताह में हो जाएगी खत्म। एक्सपर्ट की माने तो जी हां, भारत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक अब जा चुका है। फरवरी 2021 में आई इस लहर में अप्रैल के अंत में 4 लाख से अधिक मामले रोजाना सामने आए। केवल 9 मई के बाद ही इनमें गिरावट की रुख दिखाई दे रहा, जो इस बात का संकेत है कि हम सही तरीके से इस महामारी से लड़ रहे हैं। इस लहर का पीक आने के बाद इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये दूसरी लहर कब तक बनी रहेगी। इस सवाल के जवाब में सफदरगंज अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये लहर अधिकतम 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बड़ी खबर जो निकल के आ रही है बिहार में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। पटना के अस्पतालों में 50 से अधिक मरीज भर्ती। जी हाँ, बिहार में भले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही, लेकिन राज्यवासियों के लिए ब्लैक
ब्लैक फंगस एक नई मुसीबत के रूप में उभरा है। इन दिनों रोज ब्लैक फंगस की नई मरीजों की पहचान की जा रही। हालात यह है कि पटना के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके 4 से ज्यादा मरीज भर्ती है। पटना में लगातार ब्लैक फंगस यानी माइक्रोमाइसिस मरीजों की पहचान की जा रही है। ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही। जानकारी मिली है कि राजधानी पटना के विभिन्न बड़े अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीजों की भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कोरोना के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल रही, देश में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर लगी रोक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच प्लाज्मा की इलाज के दौरान संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई। आईसीएमआर और एम्स ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की। मालूम हो कि पिछले साल से ही प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को दी जा रही है। अप्रैल महीने में शुरू हुई दूसरी लहर के दौरान इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट लगातार प्लाज्मा थेरेपी के असरदार नहीं होने की बात कहते आ रहे हैं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, गुड न्यूज, डीआरडीओ की 2DG दवा ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों के लिए बनी संजीवनी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित 2DG दवा को लेकर बहुत ही अच्छी खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए 42% मरीजों को 2DG दवा की खुराक देने के बाद ही ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा लिया गया और उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। देश में जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज को लेकर डीआरडीओ की 2DG दवा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, राजस्थान में तबाही मचाएगा तोफते तूफान, लोगों को घर से नहीं निकलने की चेतावनी, कई मकान कराए गए खाली। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तोकते कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र टच करते हुए सोमवार रात गुजरात पहुंच गया। यहां के तटीय इलाकों में तबाही मचाने की बात, अब ये तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ गया, जिसने राज्य सरकार और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। 7 राज्यों में भयानक असर को देखते हुए समूचे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी। तत्काल मकान को भी खाली करने का आदेश दिया गया। जोधपुर प्रशासन ने तूफान के कारण भारी बारिश की चेतावनी, शहर की जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें तुरंत मकान खाली करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, लॉकडाउन के बाद 1 जून से स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए का लोन देगी बिहार सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि बिहार में कोरोना के कहर के कारण तालाबंदी की गई। लोग बहुत ही परेशान है। कोरोना के कारण किसी तरह का रोजगार नहीं चल रहा। इसी तरह से परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने युवाओं के लिए फैसला लिया है कि कैबिनेट से स्वीकृत हुई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून 2021 से लागू करने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार के युवक युवतियों को उद्यमिता बढ़ावा देने के लिए मकसद अभ्यर्थियों को आवेदन निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर युवक युवतियां सरकारी सहायता प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू करने या उद्योग लगा सकते हैं। इन सभी 4 योजनाओं को मिलाकर बिहार के सभी वर्ग के युवा युवतियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी ब्याज या सिर्फ 1% ब्याज पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों वहीं 23 मई को 14 घंटे के लिए बंद रहेगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की NEFT सर्विस, आरबीआई ने दी जानकारी। जी दोस्तों, वहीं तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली, यूपी, अन्य राज्यों में मौसम का हाल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर